गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर विभूति भूषण, सहायक प्राध्यापक एसएनएस आरकेएस कॉलेज सहरसा, आप लोगों का स्वागत करता है। आज मैं गुप्ता डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा, उसके प्रारंभिक राजा के बारे में बताऊंगा, गुप्त साम्राज्य का जो संस्थापक राजा थे वो संभवतः महाराज गुप्त थे, जिन्होंने 275 ईस्वी के आसपास इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ इतिहासकार इसे श्रीगुप्त भी कहते हैं और वो अपना रेफरेंस चीनी यात्री इत सिंह के विवरण का देते हैं, जिसमें इत सिंह कहता है कि चिली कीतो नामक शासक एक चीन का मंदिर बनवाया था और यही चिली कीतो नामक शासक जो है उसका हिंदी रूपांतरण श्रीगुप्त होता है। और इतिहासकारों का मानना है कि ये जो चीन का मंदिर बनवाने वाला चिली कीतो शासक जो था वही श्रीगुप्त था। लेकिन चिली कीतो का जो कार्यकाल है वो महाराज गुप्त का कार्यकाल से करीब 100 साल पहले का बताता है इत सिंह। तो इस आधार पे श्रीगुप्त और महाराज गुप्त दोनों एक नहीं हो सकते। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा जो महाराज गुप्त थे, उनके कोई अभिलेख या सिक्के प्राप्त नहीं होते हैं जिनके आधार पे ये कहा जाए कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक राजा का नाम महाराज गुप्त था। लेकिन एक दो मुहरें प्राप्त हुई हैं जिस पे कुछ लेख अंकित है, जिसमें एक मुहर पे गुप्तस्य लेख अंकित है जबकि दूसरे मुहर पे श्री गुप्तस्य लेख अंकित है। इन सभी विवरणों के पश्चात इतिहासकार इस नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक का नाम श्रीगुप्त था या महाराज गुप्त था। लेकिन ये निश्चित है कि गुप्त साम्राज्य के संस्थापक गुप्त नामक व्यक्ति जरूर थे। जिनका प्रारंभिक कार्यकाल लगभग 275 ईस्वी के आसपास रहा होगा। ये संभवतः एक सामंत शासक थे
जिन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। फिर इनके पुत्र घटोत्कच हुआ, जिन्होंने गुप्त साम्राज्य का उत्तराधिकारी का पद ग्रहण किया। और ये संभवतः अपने साम्राज्य को एक सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास किया। हालांकि इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये संभवतः सामंत शासक ही होंगे। काशी प्रसाद जायसवाल साहब कहते हैं कि मगध पे लिच्छवियों का अधिकार था और संभवतः ये गुप्त शासक घटोत्कच, श्रीगुप्त और घटोत्कच उन्हीं के सामंत रहे होंगे। और इन्हीं के कार्यकाल में लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ होगा, जिसके कारण वो एक प्रतिष्ठित साम्राज्य के रूप में गुप्त वंश को स्थापित किया। लेकिन फ्लेट और बनर्जी साहब इनसे इतर मत रखते हैं। उनका कहना है कि 300 ईस्वी के आसपास मगध पे शकों का अधिकार था और गुप्त लोग उन्हीं के सामंत रहे होंगे। और चूंकि शक लोग क्षत्रप और महाक्षत्रप की उपाधि धारण करते थे, इसलिए गुप्त शासक महाराज और बाद के जो गुप्त शासक हुए वो महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया। खैर जो भी हो, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि गुप्त शासक, प्रारंभिक गुप्त शासक जो थे वो किस साम्राज्य के अधीन शासन कर रहे थे। लेकिन इतना स्पष्ट है कि प्रारंभिक जो महाराज गुप्त और श्रीगुप्त जो शासक थे वो एक छोटे से क्षेत्र का शासक थे और संभवतः वो किसी साम्राज्य के अधीनस्थ शासक थे। लेकिन इसके बाद घटोत्कच का पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुआ और ये महाराज की उपाधि से ऊपर उठकर महाराजाधिराज का उपाधि धारण किया। ये चंद्रगुप्त प्रथम पहला शासक था जिन्होंने अपने नाम के आगे महाराज से ऊपर उठकर महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।
इसीलिए बहुत से जो इतिहासकार हैं उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम ही था, जिन्होंने अपने सामंती या कहिए अधीनस्थ रहने का जो जुआ था उसे उतार फेंका और अपने को एक स्वतंत्र राजा के रूप में स्थापित किया। जैसे शक लोग सामंतों को क्षत्रप कहते थे और राजा को महाक्षत्रप कहा जाता था, उसी प्रकार गुप्त शासक भी अपने सामंतों को महाराज और राजा महाराजाधिराज का उपाधि धारण करते थे। बच्चों, मैं आज का व्याख्यान यही समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में विशेष रूप से आप लोगों को जानकारी दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।